रांची में दोस्तों कल 7 जुलाई को आजसू पार्टी की तरफ से महिला सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा जाता है खिलगांव स्टेडियम के अंदर में। खिलगांव स्टेडियम के अंदर में दोस्तों आजसू पार्टी की तरफ से महिला सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा जाता है और वहां पर एकजुटता जो दिखाई देता है महिलाओं का, वो लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं वहां पर एकजुट होते हुए नजर आती हैं। अब देखिए, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे ये जो बात को जानना चाहते हैं कि आखिर में अचानक क्या ऐसी नौबत आई और क्या ऐसा सिचुएशन आया आगे की, क्या कुछ प्लानिंग है कि महिला सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा जाता है आजसू पार्टी की तरफ से, और उसमें जो एकजुट महिलाएं नजर आती है वो एक नहीं, लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं वहां पर दिखाई देते हैं। तो आगे का क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं या क्या कुछ है? सुदेश महतो महतो जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं, सुदेश महतो, उनके समक्ष ये कार्यक्रम को रखा जाता है और वहां पर एकजुट जो है वो महिलाएं नजर आती है। अब देखिए, जो वहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकजुट होती है और जो उस जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम ऐसी जो महिलाएं हैं जो स्पीच देते नजर आते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने उनका बयान सुनाने वाला हूँ। उनमें से कई ऐसे महिलाएं हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है, किस वजह से यहाँ पर हम लोगों की एकजुटता नजर आई है, आगे का हम लोगों का प्लानिंग क्या है। तो तमाम ऐसे तरीके के जो समाज में या फिर इस राज्य के अंदर में, देश में, प्रदेश में, हर जगह पर महिलाओं को लेकर के महिलाएं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, जो बाहर जा रहे हैं काम के दर्ज से बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ में जो शोषण, अत्याचार या फिर जो नाइंसाफी हो रही है, वो तमाम ऐसे चीजों को देखते हुए महिलाएं भी हैंडल कर सकती है, तो एकजुट नजर आ रही है और सशक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूं कि महिलाओं का क्या कुछ कहना है, और विशेष तौर पर अभी जो वर्तमान समय के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, जो अभी 2500 रुपए देते हुए नजर आ रहे हैं महिलाओं के खाते पर, प्रति माह 2500 रुपए भेजते हैं और वो मैया सम्मान योजना का राशि होता है 18 से 50 वर्षीय महिलाओं के खाते में, ये पैसा भेजने का वो काम करते हैं। अब ये पैसे को लेकर के भी कुछ महिलाएं हैं जो बात करते नजर आए हैं, तो आखिर में इनका क्या कुछ पर्सपेक्टिव है और ये क्या आगे की कुछ सोच करके और ये बात बोले हैं, पहले आप इस वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। कैसा रहा आज का ये महिला सम्मेलन? बहुत ही शानदार रहा। इससे ये पता चल रहा है कि महिलाएं कितनी जागरूक हो चुकी हैं अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। जो प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट फेस कर रहा है महिला, मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही ये लोग आगे बढ़े, हर चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दें और हम अपने राज्य को इसी तरह आगे बढ़ाएं। मैडम, चूंकि सवाल ये है कि महिलाओं को एकजुट करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी हमने देखा, सर ने भी कहा कि कितना अपराध महिलाओं के प्रति बढ़े जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि महिलाएं एकजुट हो और अपने अपने अधिकार को समझे, कानून को समझे। शिक्षित होना एक अलग बात है और कानून को समझना, उनका अधिकार समझना एक बात है। उन्हें बहुत ज़रूरत है कि अपने अधिकार को समझे कि हम कैसे ये गलत चीज़ें उससे महिलाओं को बचा सके। जैसे डायन प्रथा हो गई, जैसे छोटे छोटे बच्चियां बाहर काम करने जा रही है, कैसे हम अपने ही एरिया में रोजगार दे के ऐसा नौबत नहीं आए कि बच्चे बाहर चले जाए, असुरक्षित हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को समझदारी से, सब महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो उनके साथ गलत हो रही है, उनके अगल बगल कहीं भी गलत हो, उसके लिए आवाज़ उठाए। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं सिचुएशन को देख के, लेकिन यही जागरूकता अभियान है कि भाई आप खुद माँ हैं, आप खुद बहन, आपको जागरूक रहना है कि आप ही नहीं, आपके परिवार नहीं, आपके आजू बाजू में भी जो हो रहा है उस पर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। राज्य में लग रहा है कि महिलाओं के हितों पर काम हो रहा है, या चुनाव से पहले जो हेमंत की सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के बीच जा करके उनसे जो वादे किए थे, उन वादों पर क्या हेमंत की सरकार चल रही है? चूंकि मैं सुदेश महतो को सुन रहा था अभी, उन्होंने भी जो है इससे आपत्ति जताई है। तो आपको क्या लगता है नेहा जी, क्या लग रहा है महिलाओं का? नहीं, आपने जो संख्या भी देखा कि महिलाओं पे अत्याचार, रेप के कितने केसेस हो गए हैं। आज बीते वर्ष से लेके अभी तक जितने झारखंड में रेप केसेस है, जितना मर्डर केसेस है,
तो ये सबसे मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं उठती है। हम पेपर में, न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ते हैं कि भाई यहाँ ये हादसा हो गया, अगले दिन वो पेपर से भी खत्म हो जाता है, सब चीज़ खत्म हो जाता है। मैं खुद भी कोर्ट में हूँ, तो मैं आए दिन ये सारे केसेस देखती हूँ, मतलब महिला उत्पीड़न का सारा चीज़, लेकिन सब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है इनकी। महिला नेतृत्व जो बात हो रही है राज्य में महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने का, आपको क्या लग रहा है आजसू के लिए कितनी बड़ी चुनौती का काम है? आजसू ने हमेशा महिलाओं को साथ में लेके चला है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमेशा कार्य किया है। हमारे 33% आरक्षण वाला ग्रामीण विकास जब हमारे सर थे, तब भी उन्होंने किया महिलाओं के लिए। तो मैं आजसू हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती रहती है, और हम यही चाहेंगे कि आजसू जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को देती है, वैसे हम सब मिल के उन्हें आगे बढ़ाए। और मैया सम्मान योजना को लेकर के जो जिक्र किया गया आज मंच से, और ये कहा गया कि 2 साल में जिनका 18+ एज हो चुका है उनको अब तक जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया। अगर नहीं जोड़ा गया तो 1 साल जो है उनको 2 साल के पैसे जो है जो 18 से ऊपर महिला जो हो चुकी हैं। आप कितना इत्तेफाक रहते, कितना सहमत है इस बात से? देखिए 2500 ये एक तरह से मेरे को लगता है कि ये इससे ना स्कूल का, आज के ज़माने में स्कूल का फीस भर सकते हैं लोग ना बच्चों के लिए। आप अगर महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं तो आप एक ऐसा इज्जत वाला अमाउंट कीजिए 10,000 की, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए, आगे भी पढ़ाए उन्हें, उन भविष्य के बारे में सोचे। ये एक तरह से 2500 दे के आप हाथ बांध दे रहे हैं चीज़ों को लेके, आप उन्हें कहीं के लिए नहीं आगे बढ़ने दे रहे। एक हर महीना हम वेट कर रहे हैं कि भाई पैसा आएगा तब ये करेंगे। और महिलाओं से ज़्यादा ठीक है, बच्चों को आप बढ़ा के दीजिए, आप वृद्धा पेंशन को बढ़ाइए जो ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं को तो आप वैकेंसी निकालिए, आप चीज़ों निकालिए, आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। लेकिन आजसू के लिए फिलहाल की लड़ाई क्या है? क्योंकि 29 की तैयारी भी इसे समझा जाना चाहिए, और महिलाओं को एकजुट करने की जो रणनीति आप लोगों की है, तो जो राजनीतिक समझ वाले हैं वो ये सोच बोल रहे हैं कि क्या आजसू चुनाव के समय जो है ये मिस कर रही थी या फिर मिस कर गई, ये तब करना चाहिए था 2024 के चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है, आजसू हमेशा महिलाओं के साथ रहा है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन, जैसे अभी आया 2500 का फ्रीबीज, इसको हम लोग एक तरह से कहेंगे। आप अपने बच्चों को, मेरा कहना है कि महिलाओं को, अपने बेटियों को शिक्षित बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है, वो जो माताओं सुरक्षित रहे, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तभी जाके आप झारखंड को एक विकसित झारखंड बोल सकते हैं, राज्य को एक विकसित राज्य बोल सकते हैं। ये 2500 का जो स्कीम आया और ये उस वक्त सब चीज़ें उलझ गई, और वही इसी तरह की स्कीम, बस यही महिलाओं को कहना चाहती कि ये ना हो कि इस बार के इलेक्शंस पे हमने देखा कि ये 2500 में बहुत चीज़ें फंस गई, अटक गई कि भाई ये फ्रीबीज पे चले गए। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आने वाले इलेक्शंस में ये ध्यान हर महिला जागरूक रहे कि आपको कोई 2500 में नहीं खरीद सकता। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चला कि आखिर में कुछ बहुत बड़ा होने कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, समय समय पर जो महिलाएं हैं वो आखिर में महिला जो सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, उनका उद्देश्य यही है कि सशक्त हो, महिलाएं एकजुट नजर आए, कुछ काम हो तो जो है वो एक होता है कि नहीं, जो यूनिटी बनता है महिलाओं की, जो एक में होता है और जो पूरा यूनिटी में होता है, वो फर्क होता है। तो महिलाएं भी अब हर एक क्षेत्र में कदम रख रही है, जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, कोई जो है पढ़ाई के मामले में हो, अन्य किसी कार्यक्रम या कोई भी काम हो, उसमें महिलाएं भी हिस्सा ले रही है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। और उसमें जो उन लोगों का एक मुकाम मिल रही है, वो लोग जो हासिल कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ करके और उन सारी चीज़ों को बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लोग भी जो एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे, और वैसे एक्सपेक्टेशन करना या ना करना ये लोगों का अपना एक राय हो सकता है, अपना एक थॉट्स हो सकता है, लेकिन महिलाएं अभी के समय में हर एक काम कर सकती है, चाहे वो जो कुछ भी हो, वो तमाम काम कर सकती है। हालांकि उसको दर्शाने के लिए लोगों का एक नजरिया जो होता है सामाजिक स्तरीय पर, वो दूसरा होता है, उसका बात अलग है, लेकिन हर एक क्षेत्र में अपना वो दबदबा बनाती है, काम करती है, जो पुरुष करती है वो महिलाएं भी करते नजर आती है। तो एक यूनिटी बनता है, एक तमाम
जो चीज़ें नज़र आती है उन तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हुए कि महिलाएं जब एकजुटता होगी तो वो सशक्त होकर के वो खुद अपना आवाज़ उठा सकती है। जो शोषण होती है, अत्याचार या फिर जो इस तरीके से परेशानियों में कई ऐसे तरीके से जो महिलाएं रहती है उसके साथ में खड़ा रहना और मतलब तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, तो वो लोग भी हर एक क्षेत्र में जा रही है। अब देखिए दोस्तों, इनका बात आप लोग सुन चुके हैं, बात एक नहीं कई बात बोले हैं और यहाँ पर अभी का जो एक सिचुएशन चल रहा है वो आप लोगों को पता है कि क्या कुछ है इस राज्य के अंदर में। अब देखिए दोस्तों, राशि को लेकर के भी, मैया सम्मान योजना को लेकर के भी इन लोगों का कुछ बात था जो आप लोगों ने बात सुने हैं। अब इसमें तमाम ऐसे इख्तलाफात लोग करते हैं और कई ऐसे तरीके से बातें करते नजर आते हैं। कोई किसी का कहना है इन्हें कुछ महिलाएं हैं जो उनके बैंक में जब आता है राशि तो पढ़ाई के लिए बच्चों के या फिर कुछ अपने खर्च के लिए वो खर्च करते हैं और उनको पैसा मिलता है तो ये बढ़िया है। कई ऐसे लोगों का कहना है कि उनको पैसा दे करके और फिर एक आलसीपन लाना, मतलब काम ना करने का एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक लोगों का नज़रिया रहता है। बहरहाल जो भी है अपने अपने तरीके से बात करते हैं और वैसे राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं और तमाम ऐसे तरीके की बातें चलती रहती हैं। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने जो ये बातें सुने हैं और वह आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जहां हर पल बन जाए एक यादगार एहसास, जहां स्वाद मिले शाही अंदाज में और मेहमान नवाजी दिल जीत ले। स्वागत है द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट में। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन जगह जहां मिले स्वादिष्ट खाना, आरामदायक माहौल और शानदार सुविधाएं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है। द रॉयल्स ब्लू में आपके लिए उपलब्ध हैं लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम, जहां हर ठहराव होगा आरामदायक और यादगार। अपने किसी भी बर्थडे, एनिवर्सरी, रिसेप्शन, फैमिली फंक्शन या कॉर्पोरेट इवेंट को खास बनाने के लिए हमारा बैंक्वेट हॉल और पार्टी एरिया है पूरी तरह तैयार। सुबह की ताजी हवा और खूबसूरत माउंटेन व्यू के साथ बिताइए सुकून भरे पल। और हमारी 24/7 सर्विस हर समय रहेगी आपकी सेवा में। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलता है स्वाद, आराम और शानदार मेहमान नवाजी का बेहतरीन संगम। पता स्मार्ट पॉइंट नियर ओल्ड ब्लॉक, डुमरी, जामताड़ा, गिरिडीह। 8025-106 बुकिंग के लिए कॉल करें 8240522352। द रॉयल्स ब्लू, हर खुशी का शाही ठिकाना।